थोड़ा मुझे भी मेरे में उत्साह और बढ़ गया है। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं बातचीत करते हुए कुछ यूनिट्स का मैंने नाम लिया, तो मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि तुम्हें प्यार से, अगर मैंने किसी साथी का नाम ले लिया है किसी यूनिट का, तो उसे व्यक्तिगत ना लें प्लीज। एज ए कॉमरेड लें कि जीआईए ने जीआईए से बात की, ठीक है ना कॉमरेड? कॉमरेड से बात की, ये सोचिए एक जीआईए दूसरे जीआईए से बात कर रहा है। ठीक है सर, बताइए आज की इस मीटिंग के बारे में। ये हमारी जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन जो सरकारी बीमा कंपनियों हैं उनका सबसे बड़ा संगठन है। हम लोग साल में एक बार बैठक करते हैं। जो दिक्कतें हमारे साथियों को, जो दिक्कतें सरकार के द्वारा, जो दिक्कतें मैनेजमेंट के द्वारा हमारे कर्मचारियों को दी जाती हैं, उनका निराकरण कैसे करें, उनसे किस तरीके से लड़ें, इस पर यहाँ विचार विमर्श किया जाता है। इस चैनल के माध्यम से ये हम संदेश देना चाहते हैं कि जीआईए एक संघर्षशील संगठन है और आज तक जो भी उपलब्धि हुई है वो सिर्फ संघर्ष से ही हुई है। जीआईए कभी संघर्ष से पीछे नहीं हटी है और जब भी लड़ी है, जिस चीज़ के लिए लड़ी है उसमें सफलता ही मिली है। जीआईए का मूल मत सिर्फ और सिर्फ संघर्ष है। सरकार को एक बार आगाह करना चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, पुरानी पेंशन की बहाली, ऑफिसों का ज़बरदस्ती बंद करना, कर्मचारियों पे केपीआई थोपना, ये सब बंद होना चाहिए। नहीं, जीआईए का एक एक साथी संघर्ष के लिए तैयार है और साथी बाधवा जी का और साथी त्रिलोक जी के निर्णय की तरफ देख रहा है कि इनका कब निर्देश हो और वो संघर्ष के लिए सड़कों पे उतरे। धन्यवाद। ठीक है सर, सबसे पहले परिचय देते हुए ये बताइए कि आज जो जनरल इंश्योरेंस एसोसिएशन की जो बैठक हो रही है, किन मुद्दों को लेकर के बैठक हो रही है? परिचय। नमस्कार आप सभी को। थोड़ा लाउड बोलिए। मेरा नाम त्रिलोक सिंह है। आज पूरे देश भर से हमारे जो साथी यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा विषय है कि हम आज के कंपटीशन के दौर में सरकार से हमारी ये मांग है कि पांचों साधारण बीमा निगम कंपनियों को, इसमें नेशनल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है और जीआईसी री, इन पांचों को मिला के एक जो है निगम की स्थापना हो एलआईसी की तरह, जिससे हम लोग जो है देश भर में जन जन तक जो है तमाम जो सामाजिक योजनाएं हैं देश की सरकार की, जैसे आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और भी जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन तक पहुंच सकें और बीमे का लाभ जो है आम जनमानस तक पहुंच सके। पहली मांग तो हमारी ये है। और दूसरी सबसे ज्वलंत मांग जो आज जिस पे हमने चर्चा करी है कि आप जानते हैं कि 5 स्टार जो होटल्स हैं जितने भी, इन तमाम होटल्स का और टीपीएस के बीच में तमाम तरह की शिकायतें हमें आ रही हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि ये जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, इन हॉस्पिटल्स और ख़ास तौर पे जिन्हें हम 5 सितारा होटल बोलते हैं, इन हॉस्पिटल्स को, इन हॉस्पिटल्स और टीपीएस के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन हो और जिससे सरकार जो है इनके ऊपर एक नियंत्रण जो है रख सके और जिससे अनियमितताओं पे जो है रोक लग सके। ये हमारा मुख्य आज कितने राज्यों से लोग आज जो है 7 राज्यों से तो हमारे यहाँ डेलीगेट्स और हमारे जो जोनल लीडर्स हैं वो एकत्रित हुए हैं, लेकिन देश भर से हमारे जो नेतृत्वकारी साथी हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही दर्शन वाधवा जी जो हैं ये हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफिसर्स एसोसिएशन के, और मैं कर्मचारी संगठन से ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में। नमस्कार जी, मैं दर्शन वाधवा हूँ। मैं हमारी इंडस्ट्री की जीआईए के अधिकारी संगठन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो
बाकी मांगों के बारे में जैसा कि त्रिलोक जी ने बताया है, इसके अलावा हमारी ये मांग है कि जैसे कि कुछ साथियों को एक न्यू पेंशन स्कीम के अंदर लेके आया गया था, तो हमारी मांग ये है कि सभी साथियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर लेके आया जाए और सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से पेंशन का वितरण किया जाए, क्योंकि आने वाले सभी समय में जो साथी 2010 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया है वो ओल्ड पेंशन स्कीम में है, तो वो जब रिटायर होंगे तो उनको क्या अमाउंट मिलेगा किसी को कुछ पता नहीं है। इस ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर एक निश्चित आय की कंफर्मेशन रहती है कि उनको कितनी निश्चित आय रहेगी, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कोई निश्चित आय किसकी क्या रहेगी उसके कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, सरकार के कंट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम चाहते हैं कि उस पर लाभांश कितना आ रहा है ये भी कोई उसके बारे में कंफर्म नहीं रहता है, क्योंकि इसके डिफरेंट कंपनीज और बैंक के थ्रू इनको इन्वेस्ट किया जाता है, उस पर क्या रिटर्न ऑफ इनकम रहेगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो एटलीस्ट ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको एक निश्चित आय मिलेगी और उसकी कंफर्मेशन हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आए तो उनको वो एक निश्चित आय मिलती है। इस तरीके की जो बैठक है जो आज आप लोग करवा रहे, इससे पहले भी ये बैठक हो चुकी है? बिल्कुल, इस तरह की बैठकें हमारे यहाँ नियमित रूप से होती रहती हैं, क्वार्टरली लेवल पर भी और मंथली लेवल पर हम लोकल लेवल की लोकल यूनिट्स की मीटिंग करते हैं और क्वार्टरली लेवल पर जोनल के अंदर इंटर जोन डिस्कशंस रहते हैं हमारे, और साल में एक बार हर एक जोन में एक एजीएम के रूप में एक मीटिंग होनी अनिवार्य है जो हम नियमित रूप से करते हैं। तो आप हमारी मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे सरकार? हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि सभी साथी, सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो आपके संगठन में इस उद्देश्य से को लेकर आए थे कि सरकारी तंत्र के अंदर जब हम नौकरी करने जा रहे हैं, एक तो हमारी नौकरी जो है वो पक्की है जिसके ऊपर किसी प्रकार का संकट आने का कोई संभावना नहीं है, और दूसरा ये है कि जब हम प्राइवेट कंपनी में इतने बड़े प्रलोभनों को छोड़कर एक सरकारी संगठन में सेवा के उद्देश्य से आए हैं, तो एक रिटायरमेंट की एज के बाद हमें एक निश्चित आय मिलती रहे, इसी पर्पज़ के लिए आए हैं। नहीं तो प्राइवेट संगठनों के अंदर इससे डबल सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं, उसको छोड़कर, उस प्रलोभन को छोड़कर एक सेवा के उद्देश्य से जब एक सरकारी कर्मचारी सरकार के संगठन को ज्वाइन करता है तो इस उद्देश्य के साथ करता है कि ठीक है मुझे कम आय मिल रही है बट मेरी आय नियमित रहे और रिटायरमेंट के बाद मेरे को किसी प्रकार की दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो।